मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री सुखमनी साहब अष्टपदी पहली पौड़ी छठी। प्रभकाओ सिमराओ से पर उपकारी, प्रभकाओ सिमराओ तिन सद बलहारी। प्रभकाओ सिमराओ से मुख सुहावे, प्रभकाओ सिमराओ तिन सुख बिहावे। प्रभकाओ सिमराओ तिन आत्म जीता, प्रभकाओ सिमराओ तिन निर्मल रीता। प्रभकाओ सिमराओ तिन आनंद घनेरे, प्रभकाओ सिमराओ बसाए हर नेरे। संत कृपाते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। पहला पद है प्रभकाओ सिमराओ से पर उपकारी, प्रभकाओ सिमराओ तिन सद बलहारी। इन शब्दों को समझाते हुए गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते हैं, परोपकारी अर्थात जो दूसरों की भलाई करता है। उपकार संस्कृत भाषा से निकला है। इस शब्द का अर्थ है फूल या पुष्प। जब किसी स्थान पर हवन या पूजा अर्चना होती है तो फूल लाए जाते हैं और उस स्थान को फूलों से सजाया जाता है। उन फूलों को उपकार कहते हैं। उपकारी होने का अर्थ है फूल बनो, दूसरों के लिए फूल बन जाओ। ऐसा जीवन व्यतीत करो कि दूसरे तुम्हें फूल कहें। देखिए फूलों में कितनी सुगंध होती है। ठीक इसी प्रकार जो सच्चा उपकारी होता है उसके जीवन से भी सुगंध आती है। इसलिए मेरे प्रियजनों, फूल बनो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फूल कौन बनता है? सच्चा उपकारी कौन होता है? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर इस प्रश्न का उत्तर दें। यदि किसी धनी व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो मैं निर्धन हूँ, वह आपको 1000 रुपये दे और साथ साथ व्यंग भी करे, क्या ऐसे व्यक्ति के पास आप दोबारा जाना चाहेंगे? नहीं। वह धनवान फूल या पुष्प की तरह नहीं था। जब उसने एक निर्धन का आदर नहीं किया तो 1000 रुपये देने से क्या होता है? अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। मानो कोई निर्धन व्यक्ति किसी मध्यम वर्ग के आदमी के घर जाए और वहां उसे प्यार और आदर मिले। फिर वह निर्धन व्यक्ति प्रसन्न होकर लौटे तो उस मध्यम वर्ग के आदमी को सच्चा परोपकारी कहेंगे। सच्चा परोपकारी वह होता है जो निर्धनों की प्यार और आदर से सेवा करता है। इसलिए प्यार देना सीखो। जो परमात्मा का स्मरण करता है, यदि उसके पास कोई निर्धन व्यक्ति आता है तो वह उस व्यक्ति में अपने ईश्वर की छवि देखता है। वह कहता है मेरा प्रभु, मेरा इष्ट देव स्वयं मेरे पास आए हैं। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि परमात्मा के स्मरण करने से ही उजागर होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो गए। एक अस्पताल खोलने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए यह सभा बुलाई गई थी। इस शुभ कार्य के लिए कई लोगों ने दान दिया। किसी ने 10,000 रुपये दिए तो किसी ने 20,000। वहाँ एक दान पेटी भी रखी गई। छोटी रकम उस पेटी में डालने को कहा गया। किसी ने 50 रुपये डाले, किसी ने 100, किसी ने 25। अंत में एक निर्धन महिला जिसके हाथ में केवल 1 रुपया था, उस पेटी में पैसे डालने में लज्जा आ रही थी। बड़ी हिम्मत करके वह धीरे धीरे पेटी की ओर बढ़ी और उसमें
1 रुपया डाल दिया। 1 रुपया डालते हुए उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस दासी की यह एक दमड़ी कबूल कर लो। उस सभा में एक संत भी आए हुए थे। तब लोगों ने उनसे कहा, महात्मन, कृपया बताइए कि इस अस्पताल के लिए सबसे सुंदर अनुदान किसका है। तब संत ने उत्तर दिया, सबसे सुंदर अनुदान इस निर्धन महिला का है। इसने दान पेटी में 1 रुपया डाला और डालते समय परमात्मा को पुकारा। गुरु जी हमें इस पद में शिक्षा देते हैं कि गरीबों और दीनहीनों में ईश्वर की मूर्त देखो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने एक बार हमें संत नरोत्तम के बारे में बताए हुए कहा कि वे अलग अलग स्थानों पर जाकर सत्संग करते और लोगों को परमात्मा के चरणों की ओर आकर्षित करते थे। एक दिन वे एक नगर में जाते हैं। वहां के राजा ने एक बड़ा मंदिर बनवाया था। उस मंदिर पर राजा ने लाखों रुपए खर्च किए। नरोत्तम उस नगर में पधारे, किंतु वे उस मंदिर में सत्संग नहीं करते। वे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते थे। फिर कई लोग भी वहीं आकर बैठते हैं, क्योंकि लोग तो वहीं जाते हैं जहाँ सच्चे संत होते हैं। जब भारी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तब नरोत्तम उपदेश देते हैं। राजा का मंदिर खाली पड़ा रहता है, मंदिर में कोई भी नहीं जाता। यह देखकर राजा को दुख होता है। अगले दिन राजा नरोत्तम के पास जाता है और उनसे मंदिर में चलकर सत्संग चलाने की विनती करता है। आगे वह कहता है, मैंने मंदिर पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन मंदिर तो खाली पड़ा है। तब नरोत्तम कहते हैं, हे राजन, आपने मुझे वहां आने का निमंत्रण दिया, उसके लिए धन्यवाद, पर उस मंदिर में ठाकुर तो है ही नहीं, आपके मंदिर में भगवान तो है ही नहीं। इस पर राजा कहता है, भला वो कैसे? तब नरोत्तम कहते हैं, कुछ समय पहले इस नगर में भीषण आग लगी थी। गरीबों की झोपड़ियां जल कर राख हो गईं। वे बेचारे लोग तुम्हारे पास आए और तुम्हारे आगे शीश झुकाकर रोए। उन्होंने आपसे कहा, हे राजन, आग में हमारे घर जल गए, हम ठंड के कारण कांप रहे हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और न खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ है, कृपया आप हमारी सहायता करें। उस समय राजन, आपने गरीबों को लौटा दिया। वे बेचारे रोते हुए खाली हाथ लौट गए। आपने गरीबों की कोई सहायता नहीं की, उनमें आपने ईश्वर को देखा ही नहीं, फिर आपको उपकारी कैसे कहा जा सकता है? बेशक आपने मंदिर पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर गरीबों और दीनहीनों में आपने ईश्वर की छवि देखी ही नहीं। हे राजन, सच्चे उपकारी वे होते हैं जो गरीबों और दुखियों में ईश्वर की छवि देखते हैं। ठाकुर मंदिर में नहीं है, मेरे ठाकुर, मेरे भगवान तो गरीबों और दुखियों में बसते हैं। इसलिए मैं आपके मंदिर में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह बात सच है। प्रभु का सिमरो से पर उपकारी। जो गरीबों में प्रभु की छवि देखता है वह सच्चा सेवक होता है। इस समय सच्चे परोपकारी बहुत कम हैं। दान में मोटी मोटी रकम देने वाले तो बहुत है, पर सच्चे सेवक बहुत ही कम हैं जो गरीबों में अपने ठाकुर को देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब पहले पद की दूसरी पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। गुरु जी कहते हैं, प्रभु का सिमरह तिन सद बलहारी। जो प्रभु को याद करते हैं, मैं उन पर बलहारी जाऊं, कुर्बान जाऊं हमेशा हमेशा।
प्रभु कौ सिमरौ से मुख सुहावे। यहाँ मुख सुहावे का अर्थ है जिनके मुख पर चमक है। जो परमात्मा का स्मरण करते हैं उनका मुख तेजस्वी होता है, क्योंकि परमात्मा के याद में ही सच्ची सुंदरता निखरती है। सच्चा सौंदर्य रूप रंग से नहीं होता, ना ही सच्चा सौंदर्य सुंदर वस्त्रों से होता है। सच्ची सुंदरता तो उन्हें ही मिलती है जो भगवान को याद करते हैं। विदेश में आजकल कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मनुष्य के चेहरे को पढ़ सकते हैं। वे मनुष्य की सूरत देखकर बताते हैं कि उस व्यक्ति के विचार शुभ हैं या नहीं। यदि मनुष्य के विचार शुभ और निर्मल हैं तो उसके मुख पर तेज होता है, जैसे संतों के मुख पर तेज होता है। एक संत मिस्र इजिप्ट में गए। वहाँ एक सुंदर रूपवती युवती रहती थी। उस युवती को पता चलता है कि नगर में संत पधारे हैं। एक दिन वह उनके सत्संग में जाती है और उनका प्रवचन सुनती है। युवती सारा समय संत के सुंदर मुख की ओर ही देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है कि इस नगर के लोग मुझे सुंदरी मानते हैं, किंतु इस संत के आगे मेरी सुंदरता क्या है। वह संत के चरणों में शीश झुकाकर कहती है, महात्मन कृपया आप मुझे अपनी शिष्या बना लें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संतों की सुंदरता निराली है। हजरत मूसा यहूदियों के बहुत बड़े संत हो गए हैं। एक बार उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। तब परमात्मा ने उनसे पूछा, हे मूसा, कहाँ है तुम्हारा वो तेजस्वी मुख जो मैंने तुम्हें प्रारंभ में दिया था। यह सुनकर मूसा को लज्जा आ जाती है। वे अपना मुख छिपा लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक व्यक्ति से भगवान पूछ रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने जो प्रारंभ में तुम्हें सुंदर मुख दिया था उसका तुमने क्या किया। बचपन में हमारे मुख कितने सुंदर थे, अब उनका क्या हुआ। हम संसार के झूठ और कपट के शिकार होकर परमात्मा को भुला बैठे हैं। नतीजा, हमने अपने मुख की सुंदरता खो दी है। इसलिए गुरु जी हमें शिक्षा देते हैं कि हम परमात्मा का स्मरण करें तो एक बार फिर हमारे चेहरे पर चमक आ जाएगी, क्योंकि सच्ची सुंदरता मिलती है भगवान को याद करने से। इसलिए गुरु जी कहते हैं, तुम संसार की चतुराई से दूर रहो, संसार के फरेब से दूर रहो, अपना दिल साफ रखो, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करो। मेरे प्रियजनों, अब आते हैं अगली पंक्ति पर। प्रभु का सिमरहु तिन सुख बिहावे। यहाँ गुरु जी कहते हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं वे सुखी रहते हैं। वे अपने अंतर में उतरते हैं और वहाँ परमात्मा का दर्शन करते हैं। हमारे अंतर में प्रभु बसते हैं, जो हमारी तरफ निहारते रहते हैं। एक बार एक राजकुमार ने एक फकीर से पूछा, बताइए मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। इस पर फकीर ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय, तुम भगवान से प्रेम करो। सारे जहान का संग प्रेम में, संत जना का रंग प्रेम में। यह दिल करे याद प्रेम में, बार बार करे फरियाद प्रेम में। दूरी निमानी को निहार प्रेम में, पल पल करे पुकार प्रेम में।
पल करे पुकार प्रेम में। दूरी निवानी को निहार प्रेम में, पल पल करे पुकार प्रेम में, पल पल करे पुकार प्रेम में, पल पल करे पुकार प्रेम में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद आता है प्रभु का सिमर तिन आत्म जीता। इन शब्दों को समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, जो परमात्मा का स्मरण करते हैं वे स्वयं पर विजय पाते हैं। ऐसे महान पुरुषों को महर्षियों ने इंद्रजीत कहा है। इंद्रजीत जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 5 विकार बार बार हमारे भीतर उठते हैं। उन पर विजय पाना किसी शूरवीर का काम है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आपने मुझे कई बातें बताई हैं, किंतु मन को वश में रखना बड़ा ही मुश्किल है। इंद्रियां बड़ी जबरदस्त हैं। इंद्रियों ने बड़े बड़े वीरों को पछाड़ गिराया है। अब आप ही बताओ, इन पर मैं विजय कैसे पाऊं? अपने मन को कैसे वश में करूं? इसका उत्तर गुरु अर्जन देव जी हमें इस पंक्ति में देते हैं, प्रभु का सिमर तिन आत्म जीता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन्होंने स्मरण किया है उन्होंने स्वयं पर विजय पाई है और धन्य हो गए हैं। अब प्रश्न है कि हम कैसे धन्य हों? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, गुरु की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री ईशा के जीवन की एक दिल को छू लेने वाली बात बताई गई है। एक बार उनके शिष्य आपस में लड़ रहे थे। यह देखकर श्री ईशा को दुख होता है। वे उन्हें पास बिठाते हैं और उसके बाद एक लोटा पानी का भरकर लाते हैं। एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में एक नैपकिन लेकर आते हैं। उसके बाद वे स्वयं अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, फिर नैपकिन से उनके पैर पोंछते हैं। ऐसा करने के उपरांत श्री ईशा चुपचाप बैठ जाते हैं। उस समय शिष्य भी चुपचाप हो जाते हैं। अब उनका मन बदल जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन पर कृपा हुई, गुरु की कृपा। श्री ईशा ने उनके पैर धोए और उन पर कृपा की। यदि हम पर कृपा हो तो हम भी अपने इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। इस कृपा के लिए भिखारी बनकर पुकारो, तू दाता मैं तो भिखारी। प्रीत तुहारी परम निहारी, नीच अधम को तू ही निहारे, पापी को तू पानी पिलावे। दाता मैं तो भिखारी, तू दाता मैं तो भिखारी। प्रीत तुहारी परम न्यारी, प्रीत तुहारी परम न्यारी। तू दाता मैं तो भिखारी। नीच अधम को तू ही निहारे, नीच अधम को तू ही निहारे। पापी को तू पानी पिलावे,
तो निर्मल मैं मैला मैला। संग बिठाओ सहज सुहेला, संग बिठाओ सहज सुहेला। मैं तो भिखारी, मैं तो भिखारी, तू दाता, मैं तो भिखारी, तू दाता, मैं तो भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, जब कोई संत हमारे लिए आंसू बहाते हैं तब हमें नव जीवन का दान मिलता है। एक संत थे जो पहले पापी थे, किंतु जब उन पर कृपा हुई तो वे संत बन गए। उनकी माताजी एक साध्वी थी। वे रोज एक कोने में बैठकर आंसू बहाकर ईश्वर से फरियाद करती, हे भगवान, मेरे पुत्र पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, ताकि वह अपनी इंद्रियों पर विजय पा सके, वह इंद्रजीत हो जाए। इस साध्वी की पुकार परमात्मा ने सुनी और उनकी कृपा से उसका पुत्र एक संत बन गया। काश हम पर भी किसी संत की कृपा हो, काश कोई संत हमारे लिए पुकारे तो हम पर भी ईश्वर की कृपा हो और हम भी अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकें, अपना जीवन सार्थक कर सकें। इस पौड़ी पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।